इसी वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैथ फर्स्ट का 10 के मैथ फर्स्ट का सेकंड चैप्टर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किसे कहते हैं। इससे पहले वीडियोस में हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के हर एक क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किए थे। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस कोई भी इक्वेशंस रहेगी जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है पहले शुरू इक्वेशन किसे कहते हैं जिसके अंदर क्या है, टू साइड्स होते हैं, एक तो लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड होती है। तो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड में कोई एक्सप्रेशन रहेंगी या राइट हैंड साइड में कोई एक्सप्रेशन रहेंगी और दोनों में कैसे रहते हैं, इक्वल रहते हैं, उसे हम इक्वेशन कहते हैं। तो इक्वेशन में क्या ये इक्वल की क्या साइन आएंगे, ओके, इक्वल की साइन आएंगी। तो ये है इक्वेशन। तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं जिसके अंदर एक वेरिएबल हो, है ना, और द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी 2। ये इसकी जनरल फॉर्म है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। उसकी जनरल फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जिसके अंदर जो इक्वेशन है वन वेरिएबल में और जिसके वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 रहना यानी इसकी डिग्री 2 रहना। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर ये नंबर क्या है, कांस्टेंट है c। ये कोई भी नंबर हो सकते हैं जैसे ax स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये एक नंबर है, मतलब यहाँ पर वेरिएबल का पावर 0 है, यहाँ पर कोई पावर नजर नहीं आ रहा। वेरिएबल मींस x y z, ये सबके सब वेरिएबल्स है जिसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। और वेरिएबल की जगह यहाँ पर हम लेटर्स यूज करते हैं। ओके, हम यहाँ पर लेटर्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पर 5 है, 4x है और 8x स्क्वायर है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल x है और x का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। तो ऐसी जो भी इक्वेशन आएगी उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे जिसमें वेरिएबल का पावर कितना रहना, हाईएस्ट पावर 2 रहना, यानी उसकी डिग्री क्या है, कितनी रहना, 2 रहना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या जरूरी है, वेरिएबल का जो डिग्री है वो इक्वेशन में 2 रहना, हाईएस्ट पावर 2 रहना, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये इसका जनरल फॉर्म है। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए a की वैल्यू 0 नहीं रहना। ओके, मींस अगर इस तरह से अगर आपको इक्वेशन गिवन है और आपको क्वेश्चन इस तरह से है, डिसाइड इज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर तो वेरिएबल का 2 है लेकिन उसका कोएफिशिएंट 0 है। तो 0 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, तो 0 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर बोले तो ये 0 हो जाता है। ये कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पर जब इक्वेशन जब फाइनल बनेगी स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हमारी इक्वेशन इस तरह से आएंगी, 4x + 8 इज इक्वल टू 0। ओके, तो a की वैल्यू नेगेटिव रह सकती है, पॉजिटिव रह सकती है, रैशनल नंबर में रह सकती है, इरेशनल में रह सकती है, कुछ भी रह सकती है, लेकिन a की वैल्यू 0 नहीं आना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या है, नेसेसरी है, a की वैल्यू 0 नहीं आना। ओके, तो 4x + 8 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हाँ, b की वैल्यू 0 आ सकती है, कभी कभी आपको इस तरह से इक्वेशन आ सकती है, x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर x वाला टर्म नहीं है तो b की वैल्यू 0 हो सकती है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या नेसेसरी है, वेरिएबल्स का जो हाईएस्ट पावर है वो 2 रहना। ओके, अगर कोई इक्वेशन इस तरह से है, ओके, तो इसके अंदर हाईएस्ट पावर, इसके अंदर पावर 2 तो है लेकिन ये हाईएस्ट नहीं ना, इसके अंदर हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किसे कहते हैं, जिसके अंदर कोई भी वेरिएबल का टर्म आना, x आ सकता है, y आ सकता है, कोई भी आ सकता है, जैसे कि y स्क्वायर - 3y + 4 एक कांस्टेंट टर्म आ सकता है, ये कांस्टेंट वाला टर्म 0 भी रह सकता है, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, जैसे कि इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर c की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो ये भी क्या है, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि गिवन इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट, डिसाइड करके। तो ये भी इक्वेशन क्या क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर वेरिएबल का कितना आता है, 2 आता है। ओके,
ओके, अब हम सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.1। तो प्रैक्टिस सेट 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, इसके अंदर आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है बल्कि कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको राइट करना है। ओके, तो ये बहुत इजी है, आप कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट कर सकते हैं। आपको उसके लिए कंडीशन पता है, उसमें क्या रहना, वेरिएबल वन वेरिएबल रहना और हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितना रहना, 2 रहना। ओके, ये एक इक्वेशन हो गई। और ये इक्वेशन हो गई। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, आप आपके हिसाब से आप कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं, सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक रहना है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये नेसेसरी है, आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, सेकंड इज डिसाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आपको डिसाइड करना है ये जो गिवन इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो इसका जब हम आंसर लिखेंगे, इसके अंदर दिस इक्वेशन इज हैज ओनली वन वेरिएबल, दिस इक्वेशन हैज ओनली वन वेरिएबल, only x वेरिएबल। ओके, इसके अंदर सिर्फ वेरिएबल कौन सा है, x ही है। ओके, ये x का पावर है लेकिन वेरिएबल एक जो डिफरेंट है वो एक ही वेरिएबल है। एंड द हाईएस्ट पावर एंड द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ x इज 2 एंड द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ the variable is 2। और इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट इंडेक्स, तो पावर को इंडेक्स भी कहते हैं, तो इसमें वेरिएबल का जो हाईएस्ट इंडेक्स है वो कितना है, 2 है। सो देयरफॉर दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये कौन सी इक्वेशन है, यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक है क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल का पावर कितना है, 2 है, इसमें भी सिर्फ एक ही वेरिएबल है एंड हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, इसमें भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। ओके, ये इक्वेशन तो जनरल फॉर्म में थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस तरह से पहचानेंगे, जिसके अंदर एक ही वेरिएबल हो और वेरिएबल का पावर कितना हो, हाईएस्ट 2 हो। ओके, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, y² प्लस के 5 इधर आए तो -5y और -10 इधर आए तो +10 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसके अंदर भी सिर्फ ओनली y वेरिएबल है, ओनली y वेरिएबल एंड हाईएस्ट पावर इज एंड हाईएस्ट इंडेक्स इज 2 एंड हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज 2। ओके, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस लिख देंगे। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन में भी हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 2 है, लेकिन इस इक्वेशन को हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो इक्वेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पॉलिनोमियल का टाइप है, ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल का जो पावर है, यहाँ पर एक वेरिएबल का पावर क्या है, नेगेटिव में 1/y मींस, इस बात को ध्यान में रखो, 1/y मींस y रेज़ टू -1 होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या जरूरी है, हाईएस्ट पावर 2 रहना और बाकी जो भी वेरिएबल है उनका पावर होल नंबर्स में रहना। किस में रहना, होल नंबर्स में। होल नंबर्स कौन से, 0 1 2। तो इसके अंदर यहाँ पर हाईएस्ट पावर तो 2 है, लेकिन ये दूसरा ये जो वेरिएबल है दूसरे टर्म में 1/y, तो यहाँ पर इसका पावर 1 नहीं है, होल नंबर्स में नहीं है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर हम इसे पॉलिनोमियल बनाना चाहेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हमें y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, होल इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर हम ये सॉल्यूशन लिखेंगे, सो मल्टीप्लाई बाय y इसको अगर हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, y³ प्लस 1/y को y से मल्टीप्लाई करें तो 1 इज इक्वल टू 2 को y से मल्टीप्लाई करें तो 2y। ओके, तो फाइनली ये इक्वेशन क्या हो जाएंगी, y³
प्लस के 2y इधर आए तो माइनस 2y हो जाएंगे एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो 3 आ रहा है। कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आपको यहाँ पर आंसर में लिखना पड़ेगा दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट, इसको अच्छे से देखो, यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 तो है, लेकिन दूसरे जो वेरिएबल है इनका पावर होल नंबर्स में नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, अब थर्ड, ये भी इसी टाइप में है। पहली बात, जो ये जो इक्वेशन है ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं, क्योंकि यहाँ भी जो एक वेरिएबल का पावर है वो होल नंबर में नहीं है, वो कहीं में 1/x बोले तो x रेज़ टू -1। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे? इसे होल नंबर में बनाएंगे। तो गिवन इक्वेशन को हम राइट करेंगे x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2। ओके, तो अब हम इसे y से x से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय x। अब हम इसे क्या करेंगे? x से मल्टीप्लाई करके इसे पॉलिनोमियल फॉर्म में लेंगे। तो x को x से मल्टीप्लाई करें x² प्लस 1/x को x से मल्टीप्लाई करें 1 और -2 को x से मल्टीप्लाई करें तो -2x। ओके, तो ये राइट हैंड साइड -2x है, इधर आके +2x हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, ओके, क्योंकि यहाँ भी एक ही वेरिएबल है और हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना है? 2 है। तो ये बात ध्यान में रखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अगर आपको पहचानना है तो पहले तो उसका हाईएस्ट पावर 2 रहना चाहिए। ओके, और उसके बाद दूसरे जो वेरिएबल है उसका पावर नेगेटिव में नहीं रहना चाहिए, फ्रैक्शन में उसका इंडेक्स नहीं रहना चाहिए। ओके, और कभी कभी इस तरह से भी इक्वेशंस आते हैं, यहाँ पर हाईएस्ट पावर तो 1 नहीं दिख रहा है, लेकिन जो अदर जो पार्ट है, दूसरे जो टर्म में वेरिएबल का पावर -1 है, तो हमें सबसे पहले इस इक्वेशन को पॉलिनोमियल इक्वेशन में लाना होगा। पॉलिनोमियल इक्वेशन में लाने के बाद से क्या करना होगा कि सबके सब पावर हमें किस में होना चाहिए? होल नंबर्स में। तो इसे होल नंबर्स में पावर लाने की कोशिश कर रहे होंगे। अगर हमने वो कर लिया तो उसके बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ओके, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, या आप जल्दबाजी में आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं यस, और इसे नो कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब हमने देखे इस पे, इसको हमने पॉलिनोमियल फॉर्म में लाए। पॉलिनोमियल फॉर्म में बोले तो x³ x² प्लस 1 इस तरह से, यानी पूरे पावर होल नंबर्स में होना। जब हमने इस तरह से लाए तो हमें पता चला कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, और ये दिखने में दिख रही थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिख रही थी, लेकिन हम जब इसको हमने पॉलिनोमियल फॉर्म में लाए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ओके, इस तरह से आपको सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर दो फैक्टर्स है, दो टर्म्स है, एक तो m+2 है एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में m-1 है इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इसमें ब्रैकेट को ओपन करना होगा, तब हमें जाके हमें पता चलेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ओके, तो ब्रैकेट को किस तरह से ओपन करते हैं? 1 by 1 करेंगे। पहले शुरू m+2 पहले शुरू ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो m को ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, m मल्टीप्लाई बाय m-5, m मल्टीप्लाई बाय m-5। सेकंड, यहाँ बीच में प्लस है तो यहाँ पर हम प्लस डाल देंगे। फिर उसके बाद ये 2 को ये कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इन ब्रैकेट m-5 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे। अब तो m को m से मल्टीप्लाई करें m², m को -5 से मल्टीप्लाई करें तो -5m, 2 को m से मल्टीप्लाई करें 2m, 2 को -5 से मल्टीप्लाई करें -10 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको अच्छे से लिखेंगे तो ये बनेगा m² प्लस 5m प्लस 2m, ये हो जाएगा -3m -10 इज इक्वल टू 0। तो ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, अगर आपको एमसीक्यूज में इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, m+x कोई भी क्वेश्चन आ गया इस तरह से आ जाए, x प्लस a और x - b, या फिर इस तरह से भी आ जाए x - a x - b, या x प्लस a x प्लस b,
यहाँ a और b की जगह कोई भी कांस्टेंट नंबर रह सकता है और x की जगह कोई भी वेरिएबल रह सकता है। अगर इस फॉर्म में आ जाए तो ये तीनों के तीनों क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर एमसीक्यूज में है तो आप डायरेक्ट इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं कि तीनों तीनों क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है m के फॉर्म में, तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल है m है और m का पावर 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3m क्यूब है। तो जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे ओके, अब देखिए ये माइनस का 3m क्यूब इधर आ, ये प्लस का 3m क्यूब इधर आ जाए तो माइनस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, m क्यूब माइनस 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये m क्यूब में से माइनस 3m क्यूब माइनस करें तो ये बचेगा माइनस 2m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर जब आप इसे चेक करेंगे तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितना है, 3 है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इसमें 3 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नो, इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है।